मुझे एक व्यक्ति मिला जो बता रहा था कि वो उसको थोड़ा मानसिक परेशानी रही कुछ दिनों तक। एक डॉक्टर से मिलता था तो उस डॉक्टर के बारे में जिक्र कर रहा था। बोला वो डॉक्टर इतने अच्छे थे कि जब मैं उनसे मिलता था तो पहले 10 मिनट तक ऊट पटांग बातें करते रहते थे। और क्या हाल है, ठीक हो, क्या क्या खा रहे हो आजकल, और घूमने जाते हो, फिल्म देखते हो, ऐसी बेकार की बातें। पर पर्पस केवल ये था कि उतने समय तक वो ऑब्जर्व करते थे कि रिस्पॉन्स देने का तरीका क्या है, सोचने का तरीका क्या है, और उन 10 मिनट में उनको पूरा आइडिया हो जाता था कि क्या क्या दिक्कतें हैं। उसके बाद कहते हैं कि क्या दिक्कतें बताओ, और जो मैं बताता था वो पहले से उनके कागज पे लिखा होता था, क्योंकि उनको ऑब्जर्व करने का आइडिया था। उनको पता था कि कोई व्यक्ति किसी खास तरह की हरकत क्यों कर रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है। इस लेवल पर ये कहानियां ले जाना चाहती हैं पाठक को। इसलिए अवचेतन अचेतन के सत्य, अंतर्जगत, ये सब हो गया इनका कथ्य। अब बताइए इनका शिल्प कैसा होगा। इन कहानियों में घटनाएं ज्यादा होंगी या कम होंगी? कम होंगी। देखिए, मन को दुखी करने के लिए बहुत घटनाएं नहीं चाहिए होती। मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे कोई व्यक्ति है, उसको अपनी सुंदरता का बहुत गुरूर है मान लीजिए, और कोई दोस्त है जो हमेशा सुंदरता की तारीफ करता रहता है। अरे अरे आप तो, अरे तुम तो, अरे क्या बात है, अरे फुर्सत में बनाया भगवान ने, ऐसे ऐसे बोलता रहता है उनको कि वो खुश रहे। अब उसको आदत पड़ गई है। अब एक दिन क्या हुआ कि वो थोड़ा भुतहा टाइप से बनकर निकल गया घर से बाहर बिना मेकअप के। वही व्यक्ति फिर सामने आ गया और उसने कहा कि आज वो बात नजर नहीं आ रही। इतना क्या कि ऐसे निकल गया रैंडमली, उसने कुछ सोचा नहीं, ऐसे कहा कि जितने सुंदर आप लगते हो ना यार, आज वो बात नहीं आ रही, कुछ कमी है। या तो बरसात आ गई है या कुछ और हुआ है। तो अब ये घटना है। घटना ये है कि उस व्यक्ति ने जो रोज तारीफ करता था आज ऐसे बोल दिया। अब आप मुझे ये बताएं, जिस व्यक्ति को अपनी सुंदरता का ही गुमान है और कुछ उसके पास गुमान करने के लायक है ही नहीं, एक ही चीज सी, वही बेस है व्यक्तित्व का, उसी पे सवाल खड़ा हो गया। अब इसके पास परेशान रहने के लिए कितने समय तक के लिए मसाला मौजूद है इसके पास? 1-2 मिनट, या ये लंबा चलेगा? लंबा चलेगा। 1 दिन, 2 दिन, 2.5 दिन एंग्जाइटी हुई, डिप्रेशन हुआ, उठ नहीं रहे, लोग कह रहे खाना खा लो, नहीं, खाना खाने का मन नहीं कर रहा। क्यों मन नहीं कर रहा? पता नहीं। अब मामला क्या है, किसी ने कह दिया और दिल पे लग गई है बात। घटना 1 सेकंड के लिए घटी, उसका असर 2.5 दिन तक रहा। जैसे जो BF GF टाइप के मामले होते हैं, झगड़ा होता है 1 सेकंड के लिए, अरे तेरे पास उसका फोन कैसे आया, अरे उसका फोन, मैं उसके फोन में घुस के फोन कर रहा हूं जो मुझे पता होगा क्यों आया, किसी ने फोन कर दिया, मैं क्या करूं? नहीं, कोई बात तो है, जाओ, बात नहीं करूंगी। इतनी सी बात है। और अब ये अगले 2, 2.5, 3 दिन ईगो का खेल चलेगा कि पहले कौन झुकेगा। और अगर ये दोनों निकले वृषभानु की बेटी और हलधर का वीर, यानी कि बैल, तो कहानी लिखी जाएगी टूटना। क्योंकि किशोर और लीना में ईगो इतनी है कि 8 साल तक बात नहीं की किसी ने, और 8 साल के बाद लीना ने अंततः झुक के कहा, कांट वी फॉरगेट द पास्ट। और किशोर का दिल बल्लियों उछल रहा कि आखिरकार बैल कब्जे में आ गया। और उसके बाद क्या कह रहा है, किंतु देर हो गई, अब नहीं, बहुत लेट हो गया। और उसके बाद भी मिल नहीं पाते क्योंकि बैलत्व की मात्रा ज्यादा है दोनों में। आप भाव समझ पा रहे हैं ना? भाव पकड़िए, भाव समझ में आए। बैलत्व की मात्रा दोनों में ज्यादा है। ये बैलत्व तो है, इतना ईगो, इतना अहंकार जब बीच में आएगा तो कैसे संबंध चलेगा? तो घटना एक होगी और कहानी लिखी जाएगी पूरी उसके बाद। तो पहली बात, घटनाएं कम। कहीं कहीं तो बिना घटना के काम चल जाता है।
अब घटना कम है तो क्या ज्यादा होगा? विश्लेषण, चिंतन, मनन। हाय ऐसा क्यों कहा, हाय वैसा क्यों कहा, ऐसा तो नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं, कहीं कोई और तो नहीं, कहीं ये सब ज्यादा चलेगा। इसको बोलेंगे चिंतन, मनन, विश्लेषण, ये सब ज्यादा होगा। अब आपको लग रहा है कि ये हमारे काम की बात आई, आजकल इसी दौर से गुजर रहे हैं कि बात होती है 1 मिनट की, उसके बाद 2.5 दिन लग जाते नॉर्मल होने में हमें भी। तो ये वही उसी मनुष्य जी की कहानियां हैं। अच्छा, ऐसे में सरल सपाट भाषा में काम चलेगा या थोड़ा घुमा के बात करनी पड़ती है ना? तो प्रतीकात्मक भाषा, प्रतीकों की भाषा। ऐसे टाइम पे सबसे अच्छी फोन कॉल जो होती है ना, वो जियो वाली ठीक रहती है। इसमें फोन करेगा एक पक्ष, दूसरा उठा लेगा, बात नहीं होगी, दोनों कान में लगा के बैठे हैं, कोई बोल नहीं रहा है। फिर थोड़ी देर में दूसरा पक्ष बोल रहा है, हेलो, इधर से आ रहा है, हाँ हाँ हूं। अब ये मजेदार बात चल रही है, 1.5 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गए, ना इधर से आवाज ना उधर से आवाज, और बिल उठे जा रहा है, उठे जा रहा है। ये तो जियो का भला हो कि उसने युवाओं को मौका दिया है कि मौन बातचीत कर लें कम से कम फोन पे, वरना तो। और अंत में एक टेक्स्ट मैसेज आता है, खाली 3 डॉट बना हुआ, बस ये भेज दिया, उधर से भी 3 डॉट आ गए। इसका मतलब मेरा जीवन कोरा कागज, मेरा जीवन भी कोरा कागज। फिर अगला क्वेश्चन मार्क, सिर्फ उधर से टिक का निशान, क्वेश्चन मार्क, क्या आगे क्या सोचा है, टिक, चलो मिल लेते हैं। फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 10 AM अग्रवाल, मतलब समोसे की दुकान। ये सारा खेल प्रतीकों की भाषा है। कौन झुक के ये कहे कि मैं डर गया हूं, मुझे असुरक्षा लग रही है? नहीं, ईगो भी बचानी है, प्रेम भी बचाना है, तो फिर प्रतीक ही प्रतीक चलते रहते हैं। इसलिए जो शैली होगी, आत्मकथात्मक शैली होगी, विश्लेषण शैली होगी, डायरी शैली होगी, इस तरह की नई नई शैलियों के प्रयोग ये लोग करेंगे। और इनका कथानक घटना प्रधान ना होकर के कैसा होगा, स्थिति प्रधान और चरित्र प्रधान। चरित्र पर फोकस है, उसके मन की फांक समझने पर फोकस है। इसलिए इन कहानियों का तेवर प्रेमचंद की कहानियों से एकदम अलग तेवर है। और इसी मनोवैज्ञानिक कहानी का अगला स्तर है नई कहानी। नई कहानी तो एकदम अलग चीज है। इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे तो वो हिंदी साहित्य के कहानी आंदोलन में सबसे शानदार आंदोलन नई कहानी है। नई कहानी पढ़ने के बाद लगता है प्रेमचंद बबुआ टाइप के साहित्यकार लगते हैं। बबुआ समझते हैं? बबुआ मतलब बहुत शुरुआती। जीवन इतना मैच्योरिटी से पकड़ा जा सकता है, ये आपको नई कहानी में समझ में आता है। और उसी की पुस्तक कौन सी है? एक दुनिया समानांतर।